ये वोटबंदी के 20 दिन गुजर चुके हैं और अभी चुनाव आयोग की ओर से बड़े बड़े आंकड़े जारी किए जा रहे हैं कि इतने लोगों का फॉर्म जमा हो गया है। लेकिन हमें जो रिपोर्ट मिल रही है कि जो चुनाव आयोग ने कहा था कि हर घर में BLO 3 बार जाएगा और हर एक मतदाता को 2 फॉर्म मिलेगा, एक फॉर्म भर के जमा करने के लिए, एक अपने पास रखने के लिए, ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। अभी भी बिहार में लाखों घर है जहां लोग कह रहे हैं कि एक बार भी BLO नहीं पहुंचा और किसी को भी शायद 2 फॉर्म नहीं मिला है। सब लोग कह रहे हैं कि एक फॉर्म मिला है। सबसे बड़ा सवाल, पहला सवाल ये है। दूसरा बड़ा सवाल है कि लोगों से जो कहा जा रहा है कि अभी ऐसे फॉर्म भर के दे दो, आगे चल करके डॉक्यूमेंट देना है, वो कौन सा डॉक्यूमेंट लोग दे पाएंगे? क्योंकि लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट है, आधार है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी अब चुनाव आयोग से कहा है कि इसको मान लेना चाहिए, लेकिन अभी तक चुनाव और लोग जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं कि हमें कम से कम कुछ नहीं तो एक आवासीय प्रमाण पत्र दे दीजिए, एक जाति का प्रमाण पत्र दे दीजिए, तो उसको हम जमा करेंगे। लेकिन ये आवेदन भी लोगों के लिए आवेदन ही जमा करना मुश्किल हो रहा है, मिलना तो दूर की बात। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर इसका मतलब है कि मतदाता सूची से लोगों के नाम छंटे जाएंगे और इसीलिए बिहार में इस चुनाव चोरी के खिलाफ, मताधिकार की रक्षा के लिए, वोटबंदी के खिलाफ बड़े आंदोलन की जरूरत है। 9 जुलाई की पूरे चक्का जाम से बिहार ने बता दिया कि हमें ये मंजूर नहीं है, लेकिन पूरे जुलाई महीना, अगस्त महीना हमें ये बताना पड़ेगा कि हमें ये मंजूर नहीं है, हमें बिल्कुल अपने मताधिकार की गारंटी चाहिए। कुछ झूठ फैलाया जा रहा है, झूठ प्रचारित हो रहा है कि BLO जब घर घर जा रहा है, BLO को म्यांमार के लोग मिल रहे हैं, तो बिहार के गाँव में मुसहर मिल सकते हैं, म्यांमार कहाँ से मिल जाएगा? ये म्यांमार को इनको बता रहे हैं आप। बिहार के प्रवासी मतदाता को और किनको आप बांग्लादेशी बोल रहे हैं? मजदूर परेशान है कि बांग्ला भाषी है और उनको बांग्लादेशी कह करके पीटा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। बिहार के मजदूर हिंदी बोलने वाले, भोजपुरी बोलने वाले, मैथिली बोलने वाले, मगही बोलने वाले कब से बांग्लादेशी होने लगे हैं? तो ये सब जो झूठ प्रचारित हो रहा है, चुनाव आयोग ने 2019 में कहा था पार्लियामेंट को कि 2016 से लेकर 19 तक 4 साल में पूरे देश में सिर्फ 3 विदेशी नागरिक की शिकायत उनको मिली थी पूरे देश की मतदाता सूची में। और अभी 24 में चुनाव हुआ, कोई सवाल नहीं था। अचानक कहां से बांग्लादेशी और म्यांमार के लोग आ गए? ये सब पूरे बिहार में चुनाव को चुराने के लिए साजिश चल रही है, वोटबंदी की साजिश चल रही है, बिहार को बदनाम करने, बिहार के गरीबों के साथ खिलवाड़ करने और उनके मताधिकार को छीनने की साजिश चल रही है। और इसीलिए हम अपील करेंगे कि लोग पूरे बिल्कुल सजग रहें, तैनात रहे और पूरी एकता के साथ इस साजिश का मुंह तोड़ जवाब दे। ये चुनाव जो आने वाला है, ये चुनाव बिहार को बदलने वाला चुनाव है। विकास के नाम पर और सुशासन के नाम पर लोगों को ठगने वाली सरकार, इस सरकार को आप विदा कहने का समय आ गया है और बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का समय आ गया है।